वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा सौरभ 30.html। और यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं एक HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा। और फिर यहाँ का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीडिया क्वेरी। तो आज हम समझेंगे मीडिया क्वेरी क्या होता है। तो अब इसके बाद जो मेरा बॉडी है वहाँ पर मैं एक डॉट बॉक्स बनाऊंगा और फिर एक आइटम नाम की आईडी आइटम, फिर यहाँ पर डॉलर लगा दूंगा डॉलर। और ये गड़बड़ी हो गई और यहाँ पर ये डॉलर लगा दिया। अब इसके बाद इसको जो मल्टीप्लाई मैं इसको 4 बार कर दूंगा 4 बार। और यहाँ पर ये अभी मैंने ऐसे किया और अभी ये मेरा कुछ ऐसे आया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक क्या लिख दूँ, मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक रियलमी। और यहाँ पर गड़बड़ी होगी, मैं एक रियलमी हूँ हूँ। और फिर इसके बाद लिखूंगा मैं एक टैबलेट हूँ, मैं एक टैबलेट हूँ, मैं एक टैबलेट हूँ। और इसके बाद लिख दूंगा मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पर लिख देता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर कंप्यूटर हूँ। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हूँ। और इसके बाद जो है मेरा यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक वाइड स्क्रीन कंप्यूटर हूँ, वाइड स्क्रीन स्क्रीन कंप्यूटर हूँ, कंप्यूटर हूँ। और यहाँ पर हूँ लिख देता हूँ। और अभी है कुछ ऐसे। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो जैसे कि मेरा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है, इससे पहले मैं एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है और यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग लगाते STYL स्टाइल टैग लगाता हूँ। और इसके बाद जो मेरा यहाँ पर #1 है, सबसे पहले तो मैं लाइव सर्वर ओपन कर और अभी मेरा कुछ ऐसे आया है। लेकिन मैं अगर क्या करूँ कि इन सबको एक डॉट बॉक्स के अंदर रखता हूँ और डॉट बॉक्स यहाँ पर बना लिया मैंने। और फिर यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है और फिर यहाँ पर मैं इसमें सही कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर सही कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी ये मेरा सही हो गया है और इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ जैसे कि ये गड़बड़ी होगी, इनको सही कर लेता हूँ और अभी ऐसे। और अब मैं क्या करूँगा, इन सबको उस पर ऊपर ले जाऊँगा और ये अभी यहाँ पर मेरा कुछ ऐसे। अब इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि मेरा ठीक लगे। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, जो मेरा डॉट बॉक्स है उसको स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा उसका। बैकग्राउंड कलर जैसे कि रेड लगा देता हूँ। और जो कलर है यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर अभी ये मेरा ऐसे है। अब इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर अभी ये मेरा आया। और अब मैं क्या करूँगा, जो इसका फॉन्ट साइज है उसको कर देता हूँ 92। ये बहुत बड़ा हो जाएगा 92 और ये भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं 82 कर देता हूँ। अभी ये सिर्फ अभी के लिए ठीक है, बाद में जब देखा जाएगा
और अब यहाँ पर जिसका कलर है, कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट नहीं, येलो कर देता हूँ। और यहाँ पर येलो करने के बाद, और इसके बाद जो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, इंस्पेक्ट पर जाऊँ, और इसके बाद मैं जो पहले ओपन हो जाने देते, यहाँ पर डिवाइस टूल पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं। तो अभी अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँ स्क्रीन में, तो ये अभी कुछ मेरा ऐसे हो रहा है, लेकिन ये अभी यहाँ पर कट जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर कोई CSS नहीं लगाई, मैं अगर रिस्पॉन्सिबल चूज कर लूँगा। और अगर अब मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरीज लगाऊँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर @media लगाऊँ, @media, यहाँ पे गड़बड़ी होगी, @media लिखना था मुझे, @media। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ @media, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा, मैं इसको क्लिक करूँ स्क्रीन, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन नहीं लगाना है, अभी मैं स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ पर अगर मैं कह दूँ इससे कि जो तुम्हारी मैक्स ब्रीथ है, मैक्स ब्रीथ अगर हो जाए 300, अगर तुम्हारी मैक्स ब्रीथ जो मैक्सिमम ब्रीथ होती है वो 300 हो जाए, तो तुम क्या करो, जो सबसे पहले तो इससे पहले मैं जो इसकी डिस्प्ले है, इसकी डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, नन। और यहाँ पर भी अगर मैंने नन किया तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, छोटा करूँ बड़ा करूँ कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हारी मैक्स विथ 300 हो जाए, तो क्या करो, जो #1 है, हैश जो आईडी हमारी आइटम 1 है, उसको क्या करो तुम, उसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले उसकी कर दो फ्लैग, नहीं ब्लॉक, उसकी डिस्प्ले तुम ब्लॉक कर दो। तब क्या होगा, अगर मैं इसे छोटा करूँ, ध्यान से देखा जाए तो अभी ये कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या गड़बड़ी होगी देखता हूँ। @media मैक्स भी देती रखी 300, और यहाँ पर आइटम 1 लिखा है, यहाँ पर आईडी लगाई है, ठीक है सब कुछ। और यहाँ पर आईडी आइटम 1 है, ठीक है। मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, इसकी डिस्प्ले अभी कितनी है, नन है। और फिर अगर जब मीडिया क्वेरी लगाऊँ तो इसकी डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक, और ठीक है। और इसकी जो ब्रीथ होती है, ब्रीथ हो जाए कितनी, ब्रीथ हो जाए 6 पिक्सल, 6 पिक्सल हो जाए। ब्रीथ नहीं देनी मुझे, मैं 1 मिनट इसको फिर से देखता हूँ। और ये अभी यहाँ पर आ नहीं रहा, क्या गड़बड़ी होगी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ी ये की थी, जो मेरी डॉट बॉक्स है, तो डॉट बॉक्स मुझे इसको नहीं देनी है। मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा डॉट बॉक्स। और यहाँ पर एक मल्टी कंसल फंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पर मुझे क्लास सेम देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लास दे दूंगा, क्या बॉक्स, डॉट बॉक्स दे देता हूँ। और अगर अब मैं देखूँ इसको लाइव सर्वर से, तो अभी नहीं दिख रहा है। और अगर मैं इसको छोटा करूँ 300, तो अभी ये दिख रहा है, जैसे कि अभी ये दिख रहा, मैं एक रियलमी हूँ, मैंने इसको बड़ा किया, जैसे ही ये 300 होता बस दिखना शुरू हो जाता है। और यह भी यहाँ पर ऐसे, अगर अब मैं कहूँ कि जो तुम्हारा डॉट बॉक्स, जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा मीडिया क्वेरी लगाता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं लिखूँ बॉक्स 2, और बॉक्स 2 लिखने के बाद यहाँ पर मैं कह दूँ इसको कि डॉट बॉक्स को डिस्प्ले कर दो कितने पर, ये यहाँ पर 500, अगर यहाँ पर 500 है तो इसकी डिस्प्ले कर दो। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर अगर देखूँ मैं इसको अभी, तो मैं एक टेबलेट हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक टेबलेट हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, और मैं एक टेबलेट हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक टेबलेट हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक टेबलेट हूँ। और अगर मैं यही दूसरा मीडिया क्वेरी लगाऊँ, और मीडिया क्वेरी लगाने के बाद अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर अभी ये गड़बड़ी आ रही, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर अगर ये करूँ
कि ऐसे जैसे मैं अगर 200 करूँ जैसे कि, तो अभी ये दोनों आ रहे, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ मैं एक रियलमी हूँ आए, तो इसके लिए मुझे इसकी मिन ब्रीथ देनी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंड जो मेरी मिन ब्रीथ है, जैसे कि MIN मिन डैश ब्रीथ इसकी हो जाए कितनी 300 से लेकर 600 पिक्सल तक। तो अभी ये मेरी कुछ है। और अगर अब मैं देखूँ जैसे कि यहाँ पर, तो अभी ये आ रहा, मैंने गड़बड़ी क्या की है देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्स ब्रीथ और मिन ब्रीथ यहाँ पर दिए, बॉक्स 2 को ये हटा देते सबसे पहले, इनकी ब्रीथ इसकी डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। यहाँ पर आओ, इसको एक बार रिफ्रेश करो, कुछ नहीं हुआ। अब अगर मुझे करना है कि जो टेबलेट है, टेबलेट के बाद मुझे जो मेरा ये जो ID3 है, इसको अगर सेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड लगाकर इसकी मेन ब्रीथ करनी होगी कितनी, मेन ब्रीथ करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी मेन ब्रीथ कर दूँ कितनी, जैसे कि मैं 600 से अब नहीं, अब यहाँ पर 600 से लेकर 600 पिक्सल से लेकर यहाँ पर कितने 900 पिक्सल तक, 900 पिक्सल तक। और अगर मैं इसे बड़ा करूँ, तो मैं एक डेस्कटॉप हूँ, मैं एक रियलमी हूँ, मैं एक टेबलेट हूँ, और मैं एक डेस्कटॉप हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर हूँ। अब इसके बाद अगर मैं यही करना चाहूँ कि जो मेरा मीडिया क्वेरी है, इसके बाद मैं यहाँ पर 900 से लेकर मतलब 900 से लेकर आज तक जितना भी है उतना दो। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि जो मेरी मिन ब्रीथ है 900 से लेकर आज तक जितनी है, तो बॉक्स 4 की कर दो, बॉक्स 4 की। तो यहाँ पर आइटम 4 की 900 से लेकर, तो अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर इसको बड़ा करूँ, तो मैं एक वाइड स्क्रीन कंप्यूटर, अभी मेरा कुछ ऐसे है, जैसे कि मैं इसे छोटा करूँ, मैं एक रियलमी हूँ 300 पर, मैं एक टैबलेट हूँ, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हूँ, और मैं एक वाइड स्क्रीन कंप्यूटर हूँ। तो अभी के लिए इतना है गाइस, इस वीडियो में इतना है गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।